एक बात और, हमने परसों एक बात बोली तो पूरे देश में बवाल मचा। कुछ लोगों ने हमारी पढ़ाई पर कमेंट किया। हमने परसों बोला कि कुछ चेले, उनको नाम दे दिया हमने लौंडे, और गलत काम को लौंडियाबाजी कह दिया। उस बात से कई लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट किया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उतने पढ़े लिखे हैं जितना जीवन में जीना जरूरी है। एक साधु को ये शब्द शोभा नहीं देते, ऐसे शब्द, ये बात भी सही है, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाह रहे, जिस भाषा में तुम समझो वो हमारी जिम्मेवारी है, उस भाषा में समझाएं। तो किसी ने कहा कि यदि आप इतना जानते हो कि आपके धाम के आसपास में ऐसे काम हो रहे हैं, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? गुरु क्या कर सकता? गुरु तो प्रार्थना और निवेदन और समझा सकता, कह सकता। और फिर आप कहो कि आपने कार्रवाई क्या की, तो जितने धाम पर ऐसे चेले थे जिन्होंने गलत काम शुरू किए, उनको हमने धाम से निकाल भी दिया। और वो परसों हमने बात बोली इसलिए कि अब कोई फिर भी ऐसा करे तो कोई भी बहन बेटी उनके चंगुल में ना फंसे, सजग रहे, सावधान रहे। ये बात हमने इसलिए बोली। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हमारे उस बयान से। खैर, जिन्हें मिर्ची लगनी चाहिए उन्हें लगेगी, क्योंकि जो आदमी सत्य बोलता है वो चुभता तो है, और सत्य चुभ रहा हो तो तुम्हारे अंदर मिर्ची लगे तो लगने दो, हम सत्य बोलना ना छोड़ पाएंगे। ये बात भी अलग है कि कोई भी गुरु अपने चेलों के बारे में ऐसा बोल नहीं सकता। हाँ, हमारे सब चेले ऐसे नहीं हैं, पर कुछ हैं, उनके लिए हमने बोला है, और जो है हमने उनको हटा भी दिया। पर दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा, हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कितना स्पष्टवादी। वरना नेता भी ऐसे हैं, पर उनके पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बोल पाते अपने नेताओं के बारे में।